खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आए मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में से देखेंगे ज़बूर है 112 और उसकी पहली आयत पादरी शाहिद साहब पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद की हम्द करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की हम्द करो और मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, फी ज़माना इस वक्त हम बहुत सारे जो डर हैं उनको अपने ऊपर तारी किए हुए हैं। खा हम दुनियावी हैं, खा हम रूहानी हैं, लेकिन बहुत सारे डरों ने दबा लिया है आके। लेकिन लिखा है कि मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। सो मेरे अजीजों, जो खुदावंद से डरते हैं उन्हें और किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम खुदा से उस तरह से डरते नहीं हैं, खुदा के खौफ में चलते नहीं हैं, खुदा के खौफ को हम मानते नहीं हैं, और बहुत सारे खौफ जो हैं वो हमारे ऊपर आज हमें दबाए हुए हैं। हमें खौफ ने जो है मगलूब कर लिया है। आज मेरे अजीजों, हम परेशान हैं। आजकल बहुत ज्यादा शोर है कि बच्चे जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। इस डर ने वालिदैन को परेशान किया है। तो क्या आप समझ सकते हैं कि एक बाप की या एक माँ की बच्चे के साथ कैसी मोहब्बत है। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद से डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमजन होता है और उनको बचाता है। खुदावंद जो है मेरे अजीजों अपने लोगों की हिफाजत करना जानता है। आमीन। खुदा के सामने कौन है जो खड़ा रह सकता है। रोमियो के खत उसके 8वें बाब की 31 आयत में लिखा है, अगर खुदावंद हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। खुदा मेरे अजीजों हमारे साथ है तो हम हर तरह के खौफ से रिहाई पाएंगे। हम आजाद हैं, हम बिल्कुल फ्री हैं, क्योंकि खुदावंद ने हमारी रिहाई का ऐलान किया है। खुदावंद ने हमें खौफ का नहीं बल्कि दिलेरी का रूह बख्शा है। सो खुदावंद से डरने वालों के चुगिर्द उसका फरिश्ता क़यामत होता है, और वो आदमी जो खुदावंद से डरता और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है वो बरकत पाते हैं। वो लोग नहीं डरते, उन्हें किसी किस्म का खौफ नहीं है। ये लास्ट मंथ जो है बिलों ने लोगों को खौफ ज़्यादा कर दिया। उतनी इनकम नहीं है, उतनी आमदनी नहीं है जितने लोगों को बिल आ गए। लेकिन पादी शफीक साहब ने लास्ट संडे कलाम सुनाया था। दाऊद कहता है कि मैं बच्चा था अब बूढ़ा हूं, पर मैंने सादिक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। दाऊद के अंदर इस चीज का खौफ नहीं था। वो दिलेर आदमी था। वो जानता था कि खुदावन जो है वो हमारा चौपान है। आमीन। वो इसलिए कहता कि खुदा मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। खुदा हमारी जरूरियात को पूरा करेगा। खुदा हमें मेरे अजीजों हर तरह के खौफ से रिहाई देना चाहता है, हमें बचाना चाहता है, हमें छुड़ाना चाहता है, ताकि उसके लोग जो हैं वो आज़ाद होकर खुदा की परस्तिश करें, उसके नाम को जलाल दें, उसकी सताइश करें। हम मौत का खौफ मानते हैं, हमें दुनिया का खौफ है, हमें महंगाई का खौफ है, हम हर चीज से डरते हैं, और हम खुदा के घर से भी आने से डरते हैं। कहते तुसी चले जो मैं अगले तो आत। लेकिन खुदावंद मेरे अजीजों चाहता है कि हम खुदा का डर माने, खुदा का खौफ माने, खुदा की हजूरी में रहें। अभी पहले इबादत में पादी शिदा साहब ने कलाम सुनाया कि मेरा जिस्म और मेरा जो दिल है वो खुदा के हजूर ललकारते हैं। हालेलुया। और मैं खुदा की बारगाहों का मुश्ताक हूँ। जिस शख्स को तो इस बात का पता चल जाता है वो बरकत पाता है। दाऊद को इन तमाम चीजों का पता था। वो जानता था कि खुदावन जो है वो मुहैया भी करता है, खुदावन जो है वो छुड़ा भी लेता है, खुदावन कभी भी दुश्मन के हाथ में रहने नहीं देता। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने उसको जाति जुलियत के हाथ से छुड़ाया था। वो जानता था कि खुदा किसी भी महाज पर मुझे शिकस्त नहीं खाने देता। इसलिए वो लिखता है कि मुबारक है वो आदमी जो खुदावन से डरता और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता। हमें मेरे अजीजों खुदावन से डरने की जरूरत है, उसके कलाम में पेवस्त होने की जरूरत है, उसके कलाम से जुड़ने की जरूरत है, ताकि हम
ہر طرح کے ڈر سے جو ہے وہ بری ہو جائیں اور خداوند کے ساتھ چلتے رہیں. آگے لکھا ہے کہ اس کی نسل جو ہے وہ زمین پر زوراور ہے. پریز دی لارڈ، ہاللیلویا. خدا میرے عزیزو ہمیں بھی ہماری پشتوں کو بھی برکت دینا چاہتا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ میں باپ دادا کے گناہ کی بدکاری کی جو سزا ہے وہ تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہوں، پر وہ جو مجھ سے ڈرتے ہیں ہزاروں پر رحم کرتا ہوں. خدا سے جو ڈرتے ہیں میرے عزیزو ان کا مستقبل بھی بہترین ہے، ان کا حال بھی ٹھیک ہے، ان کا ماضی بھی زبردست گزرا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. وہ خداوند کے حضور سے ہمیشہ بھرپور رہتے ہیں. اور لکھا ہے کہ صادق جو ہے وہ اپنا کاروبار راستی سے کرتا ہے. صادق جو ہے وہ بری خبر سے نہیں ڈرتا، کیونکہ جو خدا سے ڈرتا ہے یہ باتیں یہ چیزیں اس کے لیے کچھ اہمیت نہیں رکھتی ہیں. وہ ان چیزوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. اور خدا جو ہے میرے عزیزو اپنے لوگوں کو اسٹیبل کرتا ہے، قائم کرتا ہے، قیام بخشتا ہے، کیونکہ اس کے لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں. جو توکل خدا پر کرتے ہیں لکھا ہے وہ کبھی شرمندہ نہ ہوں گے، اور جو بشر کو اپنا بازو جانتے ہیں وہ مالون ہیں. میرے عزیزو جو خدا سے ڈرتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہی رہتے ہیں. اور لکھا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو دیکھ لے گا لیکن اسے کوئی جنبش نہ ہوگی. خداوند میرے عزیزو اپنوں کو دلیری بخشتا ہے، برکت دیتا ہے، قوت سے بھرپور کرتا ہے. لیکن جہازی کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ ڈر گیا. اس نے جب اس فوج کو دیکھا جس نے اس پوری ایریا کو گھیرا ہوا تھا تو اس نے الیشا کو آگے بتایا کہ استاد ہمیں تو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے. چونکہ جہازی جو ہے وہ اور بہت سارے خوف اپنے اندر رکھتا تھا، لیکن خدا کا خوف اس کے اندر اس طرح سے نہیں تھا جیسے الیشا مانتا تھا. لاسٹ سنڈے بھی ہم نے کلام سنا، لکھا ہے کہ الیشا جو ہے وہ 12 جوڑی بیل کے ساتھ کھیت میں ہل جوت رہا تھا. 11 کے ساتھ اس کے ملازم تھے اور 12 کے ساتھ وہ خود تھا. اور ایلیا جب اس کے پاس سے گزرا اور اس نے اپنی چادر اس پر ڈالی اور وہ اس کے پیچھے دوڑا اور اس نے کہا مجھے میری ماں اور میرے باپ کو چومنے دے. میرے عزیزو وہ اتنی سے سائنس سے ہی خداوند کے خوف کو سمجھ گیا، خداوند کی کالنگ کی اس کو سمجھ آ گئی. اور ایلیا نے کہا کہ میں نے تجھ سے کیا کہا ہے، میں نے تو تیرے ساتھ کوئی بات بھی نہیں کی. لیکن میرے عزیزو وہ جان گیا کہ خدا کا منصوبہ اس کے لیے کیا ہے. لیکن جہازی کی چونکہ یہ سوچ نہیں تھی اس لیے وہ اس فوج کو دیکھ کر ڈر گیا. الیشا باہر نہیں سی آتا، نعمان والی بھی باہر نہیں آیا. ہاللیلویا. نعمان بھی آیا تو اس نے اس کو کہا کہ جا اور یردن میں 7 غوطے مار لے اور تو پاک صاف ہو جائے گا. وہ میرے عزیزو خداوند کی حضوری میں رہتا تھا، اس سے پتا تھا کہ انسان جو ہے اس کی نیڈز پوری نہیں کر سکتا. جب وہ شنیمی عورت کے ہاں گیا تو اس نے کہا کہ کیا میں بادشاہ سے تیری کوئی سفارش کروں، لیکن اس نے کہا کہ مالک میں تو اپنے ہی لوگوں میں رہتی ہوں. پھر جہازی نے کہا کہ اس کے پاس اولاد نہیں ہے اور الیشا نے اس سے دعا دی، اسے برکت دی اور خداوند نے اس کو ایک بیٹا عطا کیا. آمین. سو جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں نا میرے عزیزو وہ کسی بھی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے. کمزوریاں، پریشانیاں، ٹیمپٹیشنز جو ہیں وہ آتی ہیں لیکن خدا اپنے لوگوں کو نکالتا ہے. غور اس میں داؤد فرماتا ہے کہ خواہ موت کی سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. میرے عزیزو خداوند جب ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہم گھبرانے کے نہیں ہیں. خدا نے یشوع سے بھی یہی کہا کہ اٹھ دلیر ہو جا، خوف نہ کھا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا میں تیرے بھی ساتھ رہوں گا. خدا میرے عزیزو نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ خوف کے انڈر رہ کر زندگی گزاریں. خدا اپنے لوگوں کو شادمانیوں سے، برکت سے بھرپور کرنا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ ہر طرح کے خوف سے آزاد ہوں. آج مہنگائی نے ڈرایا ہوا ہے لوگوں کو. پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، اس کے ساتھ کوکنگ آئل بھی مہنگا ہو گیا ہے. مطلب ہر ایک چیز جو ہے وہ اس کا جو دام ہے وہ چوگنا بڑھ گیا ہے. لیکن ایلیا کا خدا ہاللیلویا کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے، جس نے ایلیا کے لیے قوموں کو حکم کیا تھا کہ وہ اس کی پرورش کریں.
तो मेरे अज़ीज़ों, आए आज अपने आप को इन तमाम खौफ से रिहाई देंगे। हमें अगर किसी का डर मानना है तो वो खुदा है, और सुलेमान कहता है कि खुदा का खौफ जो है वो हिकमत का शुरू है और उस कुदूस की पहचान फहम है। खुदा के खौफ में जो रहते हैं वो लोग अक्लमंद हो जाते हैं, उनको लोग सुनना शुरू हो जाते हैं, उनकी बात की जो है वो अहमियत होती है, उनकी बात को लोग ऑनर करते हैं क्योंकि वो खुदा की तरफ से है। आमीन। मूसा की बात को, मूसा के फैसले को लोग जो थे वो मानते थे, उसकी बात का ऑनर करते थे, क्योंकि मूसा के ताल्लुक से लिखा है कि खुदा ने कहा कि मेरा बंदा रूह जमीन पर सबसे ज्यादा हलीम है, वो दयानतदार है। सो जो लोग तो खुदा के डर में रहकर जिंदगियां गुजारते हैं मेरे अज़ीज़ों, फिर उन्हें किसी चीज का खौफ नहीं होता। अय्यूब खुदा से डरता था, और लिखा है कि जब उसके बच्चे इकट्ठे होते, ज़ियाफ़तें करते, तो फिर वो उसके बाद उनके लिए कुर्बानियां करता कि इन्होंने खुदा के हक में कोई नाहक बात ना कह दी हो। वो अपने बच्चों के लिए भी कुर्बानियां करता था। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद से आज मुझे और आपको ऐसे डर की जरूरत है जिसमें हम रिहाई पाए। हम बहुत सारी चीजों से डरते हैं, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, लिखा है कि मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। ज़बूर 128 में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है, वो अपने हाथ की कमाई खाएगा, वो सादतमंद होगा। हालेलुया। खुदावंद मेरे अज़ीज़ों अपने लोगों को बरकत देना चाहता है। खुदावंद हमें हर तरह के खौफ से रिहाई देना चाहता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने कोई खौफ मानना है तो वो खुदा का खौफ मानना शुरू करें। हालेलुया। आप यकीन करें, आप आज़ाद हो जाएंगे। खुदावंद आपके बंधनों को तोड़ देगा, खुदावंद आपकी ज़रूरतों को भी पूरा करेगा, खुदावंद आपके बीमारी के बिस्तर को उलट देगा और आप शिफा पाएंगे। हालेलुया। हम अपनी बीमारी से डरते रहते हैं। कलाम में लिखा है, खुदावंद तेरा खुदा, मैं तेरा शाफी खुदा हूँ। हालेलुया। लेकिन ये कहने नहीं, डॉक्टर ने कहता है हो नहीं कुछ हो सकता। सो मेरे अज़ीज़ों, जो तो डॉक्टर का खौफ मानते हैं या अपनी बीमारी को अपने ऊपर गालिब आने देते हैं तो वो बीमार रहते हैं। लेकिन जिसे इस बात का पता चल गया है कि उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई है, वो फिर से हरनियों की तरह चौकड़ियां भरते हैं, वो खुदा की शुक्रगुजारियां करते हैं, वो खुदा के नाम की गवाहियां देते हैं। हन्ना के लिए जब दुआ की गई तो हन्ना ने यकीन किया, और लिखा है कि फिर उसका चेहरा जो है वो उदास ना रहा। हमें आज मेरे अज़ीज़ों खुदा के कलाम पर खड़े होने की ज़रूरत है, खुदा के कलाम पर ईमान रखने की ज़रूरत है, और हमें एक्ट भी करके दिखाना है। हम कहते हैं कि हमारा ईमान, अगर किसी से पूछा जाए कि कौन कौन खुदा पे ईमान रखता है तो यकीनन हम सब खुदा पर ईमान रखते हैं। लेकिन लिखा है कि ईमान जो है बगैर अमाल के मुर्दा है। मेरे अज़ीज़ों, हमें एक्ट करके दिखाना है। दुनिया परेशान है, दुनिया महंगाई से डरी हुई है, लेकिन हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारा खुदा वो है जिसने अब्राहम के लिए पहाड़ पर बड़ा मुहैया किया था। हालेलुया। इसहाक ने कहा, बाप छुरी भी है और लकड़ियां भी हैं, बड़ा कहाँ है? और अब्राहम ने कहा कि खुदा अपने लिए आप मुहैया करेगा। वो जानता था कि जिस खुदा ने मुझे कश्तियों के ओर से निकाला है, जिस खुदा ने मुझे बुत परस्त कौम से निकाला है, जिस खुदा ने मुझे बरकत का वादा किया है, वो सब कुछ कर सकता है। तो मेरे अज़ीज़ों, इसलिए अब्राहम को जब खुदा ने कहा कि अपने बेटे को कुर्बान कर, उसके अंदर डर नहीं आया, वो खौफज़दा नहीं हुआ, और खुदावंद ने भी उसको बरकत दी। और खुदा ने कहा कि अब्राहम लड़के पर छुरी न चलाना, मैं जान गया हूं कि तू मुझसे मोहब्बत करता है। हालेलुया। सो मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदावंद का खौफ मानते हैं, खुदावंद से डरते हैं, तो फिर हर तरह के डर से जो है वो खुदा हमें रिहाई दे देता है। खुदावंद हमारी राहों में हमारा मुहाफ़िज़ होता है, खुदावंद हमारे साथ चलता है, खुदावंद हमें प्रोटेक्ट करता है, वो हमारा हरावल और चंडावल है। वो मेरे अज़ीज़ों हमारी पुष्ट पनाह भी करता है, वो हमारी सिपर भी है, वो हमारी ढाल भी है, वो हमारे आगे भी चलता है, ताकि मेरे अज़ीज़ों अपने लोगों को बरकत दे। यूसुफ के जो भाई थे, याकूब की मौत के बाद वो डर गए, क्योंकि उन्होंने यूसुफ के लिए मंसूबे ऐसे बनाए थे। उन्होंने कहा वो आ गया है, वो जो ख्वाब देखता है,
आज हम इसे मार देंगे, लेकिन खुदा उसके साथ था। और जब वो आए उसके भाई, तो वो फिर यूसुफ से डरे और उन्होंने कहा कि हमारे बाप ने कहा है कि तू हमें मुआफ कर दे, और उसने कहा कि मैंने तुम्हें मुआफ कर दिया है, मैं खुदा नहीं हूं। हालेलुया। लेकिन खुदा का जो खौफ था वो यूसुफ के अंदर था। फिरौन जो ये दावा करता था कि मैं सुपर पावर हूं, लेकिन काल के दिनों में वो भी डर गया। लिखा है कि सादक का दिल, जो खुदा से डरते हैं, वो उनका दिल जो है वो कायम है। यूसुफ ने उनको काल में भी खुराक दी। यूसुफ ने इस तरह से उसको मैनेज किया कि वो काल में भी खाते रहे, क्योंकि खुदावन ही अपने लोगों को मेरे जो हिकमत देता है। अभी हम बात कर रहे थे कि खुदावन का खौफ जो है वो हिकमत का शुरू है। यूसुफ चूंकि खुदा के खौफ में रहने वाला शख्स था, खुदा से डरता था, इसलिए खुदा ने भी उसे बरकत दी। शमूएल ने जब शाऊल से पूछा तो खुदा ने कहा कि तू अमालेकियों का सब कुछ तबाह कर देना, कोई चीज बाकी ना छोड़ना, सब नेस्त करना। लेकिन वो उन जानवरों को जो तगड़े थे वो अपने साथ ले आया। और शमूएल ने जब उससे पूछा कि ये क्या है, उसने कहा ये तो खुदावंद के लिए। लेकिन आगे जाकर लिखा है कि शाऊल जो है वो दाऊद से डरता था, क्योंकि खुदा दाऊद के साथ था और शाऊल से जुदा हो गया था। शाऊल ने कुछ एक्ट ऐसे किए, कुछ काम ऐसे किए कि खुदा उससे जुदा हो गया। उसने खुदा की बात को उस तरह से नहीं माना। और फिर खुदा ने शमूएल से कहा कि मैंने इससे बेहतर एक और ढूंढ लिया है जो मेरे दिल के मुवाफिक है। तो जो लोग मेरे अजीजों खुदा से डरते रहते हैं, उन्हें फिर कोई डर नहीं रहता। लेकिन लिखा है कि खुदा की तरफ से एक बुरी रूह ने शाऊल को सताना शुरू किया। वो बुरी रूह जो है शाऊल पर चढ़ती थी और दाऊद बचाता था, तो शाऊल की बेचैनी जो है वो खत्म होती थी और वो उसे इत्मीनान मिलता था, क्योंकि खुदावंद का रूह जो है वो दाऊद पर जोर सर नाज़िल हुआ करता। कि मेरे अजीजों, हम खुश नसीब लोग हैं कि रूह कुछ पहले हमारे साथ था और अब हमारे अंदर है। हम मुबारक लोग हैं, हम ब्लेस्ड लोग हैं, हम खुशकिस्मत लोग हैं जो हम इस जमाने के लोग हैं कि हमारी जो रसाई है वो रूह कुछ तक है। पाक रूह के साथ हम मिलकर शफाअत कर सकते हैं। रूह कुछ हमारे लिए आहे भरता है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, खुदावंद अपने लोगों को आज खौफ से रिहाई देना चाहता है। पतरस डर गया जब उन्होंने क्राइस्ट को झील पर देखा, तो वो भी डरा। उन्होंने यीशु को पानी पर चलते हुए देखा तो वो डर गया। और फिर उसने क्राइस्ट से कहा कि अगर तू है तो मैं आऊं, और पानी पर चलता रहा और यीशु को तकता रहा। फिर जैसे ही पानी को देखा और वो डूबने लगा। शागिर्द कश्ती में यीशु के साथ थे, तूफान आया। उन्हें मालूम था कि यीशु उनके साथ है, तो भी वो डर गए और उन्होंने कहा कि यीशु उठ, हम हलाक हुए जाते हैं। और यीशु ने लिखा और तूफान को डांटा और सब कुछ साकिन हो गया। हमें आज मेरे अजीजों अपने तूफान यीशु को बताने की जरूरत है। हमें आज अपनी कमजोरियां यीशु के साथ शेयर करने की जरूरत है। हमें आज अपनी बीमारी के ताल्लुक से यीशु को बताने की जरूरत है कि मैं बीमार हूँ, मैं कमजोर हूँ, लेकिन वो जोरावर खुदा है और वो मेरे अजीजों यकीनन हमें छुड़ाएगा, बचाएगा, सरफराज करेगा, हमें भरोमंद करेगा, हमें संभाल लेगा। क्योंकि यीशु ने यह कहा कि खौफ ना करो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। हालेलुया। और मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर खुदा मेरे अजीजों मेरे और आपके साथ है, क्राइस्ट हमारे साथ है, तो क्या हमें खौफ के अंडर जिंदगी गुजारने की जरूरत है? जी, हमें दलेर होकर जिंदगी गुजारनी है। हालेलुया। अच्छी चंडे फतह दें, हालेलुया, अच्छी शोले खुदा दें। प्रेज द लॉर्ड। यीशु हथ बधांदा है, सानू गलबा दवांदा है। खुदावंद मेरे अजीजों मुझे और आपको गालिब देखना चाहता है। खुदावंद चाहता है कि उसके लोग पस्त ना हो, उसके लोग बदहाल ना हो, उसके लोग तंग दस्त ना हो, बल्कि खुदावंद मेरे अजीजों हमें हर तरह के खौफ से रिहाई देना चाहता है। और खुदावंद चाहता है कि हम बेहतरीन पोशाक पहने, हम अच्छी खुराक खाएं और हम इस जमीन पर जो है वो एक रॉयल लाइफ गुजारें। आमीन। क्योंकि हम शाही काहिनों का फिरका है, हम मुकद्दस कौम हैं, हम खुदा के लोग हैं। मसीह की कुर्बानी से पहले हमारी ऐसी आइडेंटिटी नहीं थी, लेकिन मेरे अजीजों मसीह के खून के वसीला से जो है वो हमारी कदर मंजिलत जो है वो हमारा जो स्टेटस है वो चेंज हो गया है। और खुदावंद चाहता है कि आज हम खौफ से रिहाई पा जाए।
ہم ڈرتے ہیں. ہم اپنے امیر رشتہ داروں سے ڈر جاتے ہیں. ہم آگے پیچھے چی کرتے رہیے. رات ایک عبادت میں تھے پادری شہزاد صاحب اور ہم پاسا وہاں بتا رہے تھے کہ ایک شخص نے بل گیٹس سے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں. تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں. اسے پھر کہا کہ میں غریب آدمی سے کہا کوئی بات نہیں. کیونکہ اس نے کہا کہ غریب ہونا یا غریب پیدا ہونا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر ہم غربت میں مر جاتے ہیں, فلاس کی زندگی گزارتے ہیں تو وہ ہمارا قصور ہے. لیکن خداوند جو ہے وہ میرے جو اپنوں کو دولت مند بناتا ہے. لیکن صادق قرض دیتا ہے اور قرض لیتا نہیں ہے. ہاللیلویا. وہ بانٹتا ہے, وہ لوگوں کی احتیاجوں کو رفع کرتا ہے کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہے. خدا کا خوف جو ہے وہ اس کے اندر ہے. ایوب خدا خوف شخص تھا. وہ لکھا ہے کہ لوگوں کی احتیاجوں کو رفع کرتا تھا اور بیوہ اس کے پاس آتی تھی تو وہ گاتی ہوئی جاتی تھی. ہاللیلویا. ساڈے سلائی مشین واسطے فارم کہندے نے پرو. لیکن میرے عزیزو ایوب لوگوں کی احتیاجوں کو رفع کرتا تھا کیونکہ خداوند نے اس کو برکت دی تھی. وہ خدا سے ڈرتا تھا. ابلیس نے بھی کہا کہ ایوب ایسے ہی تجھ سے نہیں ڈرتا. اٹس مین کہ واقعی ہی وہ خدا کے خوف میں رہنے والا شخص تھا اور خدا کے خوف کو وہ مانتا تھا. اس لیے ابلیس نے کہا کہ خداوند یہ ایسے ہی تجھ سے نہیں ڈرتا کیونکہ تو نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے. تو نے اس کے گرد باڑ بنائی ہے. تو نے ایک سرونگ میں اس کو رکھا ہے جہاں میں جا نہیں سکتا. میرے خدا شریر سے بھی ہماری حفاظت کرتا ہے. لیکن کلام میں لکھا ہے اگر تم مجھے باپ کہتے ہو تو خوب کہتے ہو, اگر تم مجھے آقا کہتے ہو تو خوب کہتے ہو. اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے, اور اگر میں آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے. میرے خدا چاہتا ہے کہ ہم محض الفاظ نہ ادا کریں بلکہ اپنی زندگیوں کا بادشاہ اسے مان لے, اپنا باپ اسے مان لے. جس دن ہم سچے دل سے میرے عزیزو اس بات کو مان جائیں گے اس دن ہر طرح کے خوف سے ہم بری ہو جائیں گے. لکھا کہ صادق بری خبر سے نہ ڈرے گا. خدا میرے عزیزو ہمیں چاہتا کہ ہم نہ ڈریں. یوحنا عارف بھی ڈر گیا. اس نے جب کرائسٹ کو دیکھا, لکھا کہ اس کے جو پاؤں تھے وہ خالص پیتل کے اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند, اس کے بال جو برف کی مانند سفید تھے. اس نے جب کرائسٹ کی اس جلالی حالت کو دیکھا تو وہ ڈر گیا اور کرائسٹ نے اسے کہا کہ یوحنا خوف نہ کھا, میں مر گیا تھا اور اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا. ہاللیلویا. میرے عزیزو ہم جس کے ماننے والے ہیں, ہم جس کے فالوورز ہیں, ہمارا جو خدا ہے وہ زندہ خدا ہے. جب میرے ڈیڈی زندہ تھے تو ہمیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا تھا. ہمیں پتا تھا کہ جو ہمارا باپ ہے وہ ہمارے لیے خوراک کا بھی انتظام کرے گا, پوشاک کا بھی, وہ ہماری فیسیں بھی ادا کر دے گا. میرے عزیزو ہم اپنے دنیاوی باپ پر اس طرح سے ٹرسٹ کرتے ہیں تو کیا ہمیں اپنے آسمانی باپ پر ٹرسٹ نہیں کرنا؟ جی, جب ہم اپنے خدا پر بھروسہ کریں گے. جدعون بھی ڈرا ہوا تھا. لکھا کہ وہ مدیانیوں سے ڈرا ہوا تھا اور کیلو کے اندر گیہوں کو جھاڑ رہا تھا, چھپا رہا تھا تاکہ مدیانیوں سے بچا لے. فرشتے نے اسے کہا کیا ہے زبردست سورما. وہ خوف زدہ تھا کہ اگر یہ بھی لٹ گیا تو ہم کس طرح سے سروائیو کریں گے, ہم کیا کھائیں گے. نے کہا چلو جیڑا بچتا ہے وہ تو بچاؤ, کیونکہ اس کے اندر مدیانیوں کا ڈر تھا. لیکن جب خدا ان کا فرشتہ اس کے پاس آیا تو اس نے اس کے اس ڈر کو ختم کر دیا اور خدا نے اسے کہا کہ تو ان تمام یہ سیرتوں کو کاٹ ڈال. خدا میرے عزیزو چاہتا ہے کہ ہم بالکل خوف کے اندر سے نکل جائیں, ہم دلیری کے ساتھ زندگی گزاریں. خداوند ہمارا محافظ ہے. تیرا راکھا نہ کدی انگلاوے, تیرے رب نو نیندر بھی نہ ہوئے. اکثر گارڈز ہو جاتے ہیں رات کو تو چوری ہو جاتی, لیکن جو ہمارا محافظ ہے وہ اونگتا بھی نہیں. ہاللیلویا. وہ بیدار ہے, وہ الرٹ ہے, وہ اس کو پتا ہے کہ یہ میرے لوگ ہیں, یہ میرے بیٹے یسوع کے خون سے خریدے ہوئے ہیں, ان کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ میرا ہے. سو میرے عزیزو آئیں آج اپنے آپ کو ان تمام ڈر سے, خوف سے رہائی دے کے ہم یہاں سے بالکل آزاد ہو کر نکلیں گے. خدا آپ کی ضروریات پوری کرے گا. خدا آپ کے دشمنوں کو آپ کے ہاتھ میں کر دے گا. پھر لکھا ہے کہ تیرا دشمن ایک راستے سے آئے گا اور 7 راستوں سے بھاگے گا. لیکن آج میرے عزیزو ہم مارے پھیلے ہیں, ہم خوف زدہ ہیں, ہمیں
दुनिया का खौफ है, हमें जो हमारे रुतबे वाले अजीज हैं हमें उनका खौफ है, लेकिन आज आए हम खुदा के खौफ को मानना शुरू करेंगे। खुदावन से कहेंगे कि खुदावन तू आज से हमारी जिंदगियों का बादशाह है, तू हमारा बाप है, तूने हमें बनाया है और हम तेरे हैं, हम तेरी चरागाह की भेड़े हैं, हम तेरे लोग हैं। तेरे बेटे यीशु ने हमें अपना खून देकर खरीदा है। प्रेज़ गॉड। आए मेरे जो अपनी आंखों को बंद की। हालेलुया। जब खुदा साथ होता है तो फिर बड़ी कौमें डर जाती हैं। यरू के लोग डर गए। मूसा ने जासूस भेजे तो स्टेटमेंट आई कि वो जबार हैं, लेकिन यशवा और कालिब ने कहा कि अगर खुदावंद हमारे साथ है तो वो हमारी खुराक होंगे। वो जानते थे कि खुदा अगर हमारे साथ है तो हम यकीनन फतह पाएंगे। यरू को भी उन्होंने फतह किया क्योंकि खुदा उनके साथ था। वो लोग जोरावर थे, लेकिन लिखा कि उनके जो दिल थे वो खुले जाते थे, और इस खौफ से कि खुदा उनके साथ है किसी शख्स में जान बाकी ना रही। आज खुदा मेरे और आपके साथ है। खुदा हमें आजाद करना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम मेरे अजीजों दिलेरी के साथ इस जमीन पर जिंदगी गुजारे, लेकिन शर्त है कि हम मसीह में महफूज हो जाए, हम खुदा उनके साथ रहें ताकि हमें खुदा बरकत दे। आए हम दुआ करेंगे। खुदा तेरा शुक्र तेरी सताइश करते हैं यीशु के नाम में। खुदा इस कलाम के लिए कि खुदा तूने हमें दिलेरी का रूह बख्शा है, तूने खुदा हमें खौफ का रूह नहीं दिया। तेरा शुक्र करते हैं खुदा। और खुदा तेरे लोगों को, तेरी कलीसिया को बहुत से लोगों ने सताया, लेकिन पतरस दिलेरी से कलाम सुनाता रहा। हालेलुया, क्योंकि तू उनके साथ था। तेरी मेहनत करते हैं खुदा, हमें इस बात की यकीन दहानी करवा दे। ये तेरा पाक रूह कर सकता है खुदा कि तू हमारे साथ है खुदा, ताकि हम इस जमीन पर एक कामयाब शख्स की तरह जिंदगी गुजारे और सब बातों में तेरा नाम जलाल पाए। तेरा शुक्र तेरी सताइश हो यीशु के नाम में, आमीन।